हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज वापस मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आज की जो कहानी है वो मंटो साहब की कहानी है और जिसका नाम है बारिश। बहुत ही कमाल की कहानी है, मेरा यकीन मानिए आप कहानी को पूरा सुनिए और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल-थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस लड़ाई से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के एन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसर्रत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मशरूम क्या होना था, लेकिन तनवीर ने जो कि बहुत मगमूम था, मतलब दुखी था, यही महसूस किया कि उसके आस-पास जो भी शय है, खुशी से नाच रही है। सावन गुजर चुका था और बारानाए रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से जिसका नाम सुरैया था मोहब्बत करना शुरू की, मगर ये एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे किसी काम का न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उससे चीखें और कहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में दो लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खदोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था। जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा। देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुख्तब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले में ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ तनवीर भूल चुका था।
इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खदोखाल नजर आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो सवाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किल पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुल्तफिक होगी या नहीं। बहुत देर तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहां खड़ा रहता और बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेवकूफाना अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, दर्शन कीजिएगा यहाँ पर। माफ फरमाइएगा मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही थी, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएं बाएं साएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है, अब उसी की है। लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसके कमर में एक दो सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होंठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहमत न की।
लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नासाइस्ता हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है?" परवीन के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। बेचारा तनवीर, कुछ ऐसा ही जीवन था उस वक्त का। जबकि ये कहानी है लगभग 1940-50 वाले टाइम पे। विचित्र है, अगर आप सोचने में आएंगे, अगर आप देखने में आएंगे, अगर आपने कहानी को साथ में आप देखते गए होंगे अपनी इमेजिनेशन में, अगर आपको दृश्य दिखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि कितना विलक्षण है ये, है ना? आप किसी से मिले, बहुत ही खूबसूरत कोई लड़की आपको मिली, आप उसके साथ बैठे हैं। तनवीर ने जो कार में किया वो गलत किया, सही किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर मैं भावनाओं की बात करूँ, आप किसी को बारिश में नहाते हुए देखते हैं, आपको बेहद प्यार उमड़ता है आपके अंदर और फिर आपको पता चलता है कि अरे! ये तो ऐसा है। उस समय जो एक दिल के अंदर कसक होती है, जो एक भाव पैदा होता है, वो कमाल का होता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी ये पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो कृपया कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं चैनल पे, आप उनको सुनें। तो मैं दोबारा आपसे मिलूँगा कोई नई कहानी किस्से लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय-बाय।